बिल्कुल इस वक्त की एक बड़ी खबर आ चुकी है सहयोगी प्रशांत के पास। उत्तराखंड में एनकाउंटर पर यूपी पुलिस अब घिर चुकी है। डीआईजी कुमाऊं रेंज ने यूपी पुलिस पर सवाल खड़े किए और यूपी पुलिस के एनकाउंटर को संगीन अपराध कहा है। यूपी पुलिस हमें बिना सूचना दिए यहां पर आ गई है, ये भी कहा डीआईजी ने, और मामले की जांच अब की जाएगी, ये भी कहा गया डीआईजी की तरफ से, क्योंकि बीच सड़क पर एनकाउंटर, जिस तरह से यूपी पुलिस कर्मियों को बंधक बनाया गया, उनके हथियार तक लूट लिए गए, और तो और उसके बाद वहां पर एनकाउंटर में एक महिला की जान भी चली गई है। मीनाक्षी, बिल्कुल, तो मामले की जांच करेंगे। डीआईजी कुमाऊं रेंज के डीआईजी हैं, उन्होंने साफ तौर पर यहां कह दिया है, और उत्तर प्रदेश पुलिस पर भी उन्होंने गंभीर संगीन आरोप लगाए हैं कि बिना बताए, बिना सूचित किए यहां आई और इस तरीके से एक एनकाउंटर को यहां पर अंजाम दिया गया। लेकिन ये मामला अब गरमाते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नेता की पत्नी की इसमें मौत हो गई है, गोली उन्हें लगी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई है। एक इनामी बदमाश का पीछा करते हुए उत्तर प्रदेश की पुलिस काशीपुर उत्तराखंड तक पहुंच गई, और ऐसे में बताया ये भी गया कि 12 पुलिस वालों को लगभग 1 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया। तो चलिए, बिल्कुल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस तस्वीरों के बारे में हम बताएंगे भी, ग्राफिक्स भी दिखाएंगे, लेकिन क्या कुछ कहा गया डीआईजी की तरफ से, पहले आपको सुनाते हैं। पुलिस की हमारी जो थाने की जो कांस्टेबल है, इनको अपने गाड़ी में लेकर जो है काशीपुर थाने एलडी भट्ट हॉस्पिटल गए थे। वहां उनको जो है वो जो चोटें आई थी मौके पे, तो उसका इलाज किया जा रहा था। तो उसमें संभवतः डॉक्टर ने उनको हायर सेंटर उधर रेफर किया है, तो उसमें वो अपना कॉस्मस हॉस्पिटल में वहां इलाज करा रहे, और जो हमारी काशीपुर थाने की जो टीम है वो वहीं हॉस्पिटल में है। तो अभी जो है वो कस्टडी में है अभी। चलिए, तो उत्तराखंड में हुए इस एनकाउंटर पर यूपी पुलिस सब घिरती नजर आ रही है, और साफ तौर पर डीआईजी का कहना है कि बिना इजाजत के, बिना परमिशन के ही यूपी पुलिस पहुंची थी, जिसके बाद बीच सड़क पर एनकाउंटर हुआ। और अब आपको इससे जुड़े कुछ ग्राफिक्स भी दिखाते हैं और समझाते हैं आपको आखिर कैसे ये पूरा विवाद शुरू हुआ। खनन माफिया का पीछा करते हुए उत्तराखंड पहुंची थी यूपी पुलिस, जिसको लेकर अब डीआईजी ने भी सवाल उठाए हैं कि आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ। माफियाओं ने पुलिस की गाड़ी फूंक दी, हथियार भी लूट लिए। आपको लगातार ये भी बता रहे हैं कि एक इनामी बदमाश था, जिसका पीछा करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस उत्तराखंड में एंटर कर गई, और यहां पर पुलिस के एनकाउंटर में एक बीजेपी नेता की पत्नी की मौत हो गई, गोली लगी और मौत हो गई। बिल्कुल, तो आपको बता दें कि ड्यूटी से लौट रही थी बीजेपी नेता की पत्नी, जिस दौरान उसकी मौत हो गई, क्योंकि जिस तरह हम बता रहे हैं ये एनकाउंटर अचानक हुआ, और इसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर समेत 3 लोगों को इसमें गोली लगी है। बिल्कुल, तो यूपी पुलिस जहां उत्तर प्रदेश की पुलिस उत्तराखंड में जाती है और वहां एनकाउंटर को अंजाम देने की कोशिश करती है, लेकिन यहां पर बीजेपी नेता की पत्नी की मौत हो जाती है। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नीरज भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, और गौरव भी जुड़ गए हैं उत्तराखंड से। नीरज लखनऊ से जुड़े हुए हैं और गौरव उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले गौरव, आपसे जानकारी चाहेंगे कि उत्तराखंड के कुमाऊं रेंज के जो डीआईजी है वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं यूपी पुलिस ने कोई इजाजत नहीं ली, कोई परमिशन नहीं ली, और साफ तौर पर उत्तराखंड में घुस करके एक एनकाउंटर को अंजाम देने की कोशिश की गई है, जिसमें बीजेपी नेता की पत्नी की मौत हो जाती है। और क्या कुछ कहा है, किस तरीके से अब यूपी पुलिस की ये कार्रवाई सवालों के घेरे में। गौरव जी देखिए, मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि एसएसपी उधम सिंह नगर से हमने खुद बात करी थी, और उन्होंने जानकारी देते हुए चीज साफ क्लियर कर दी थी कल रात को ही कि जो यूपी पुलिस है उसने एक जो दबिश दी है, एक इनामी बदमाश है जो है मुरादाबाद का, उसको लेकर ये पूरी दबिश दी गई थी। उसकी लोकेशन उसे कुंडा थाने क्षेत्र के जो है एक जगह पे मिली थी, जिसको लेकर जब यूपी पुलिस ने उस घर पर दबिश दी, तो जो स्थानीय लोग हैं उनके साथ उसका जो है वो हाथापाई हुई। कुछ हथियार जो उनके पास यूपी पुलिस के थे वो छीन लिए गए थे, और उसके बाद दोनों तरफ से जो है कई राउंड फायरिंग हुई, जिसमें जो है बीजेपी नेता की पत्नी को गोली लगी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई, और 2 पुलिसकर्मी यूपी पुलिस के जो है वो भी कई गंभीर रूप से जो है घायल बताए गए हैं। ठीक है, बिल्कुल गौरव, लौट कर आऊंगा। सहयोगी नीरज भी फिलहाल लाइव जुड़े हुए हैं। नीरज, सोशल मीडिया पर इस पूरे कांड की तुलना जो है बिकरू कांड से की जाने लगी है, क्योंकि 12 पुलिसकर्मियों को बंधक बनाए जाना, फिर उनके हथियार लूट लेना, और तो और पुलिसकर्मी भी गंभीर अवस्था में घायल है। क्या ऐसे मौकों पर इजाजत अगर नहीं लेती है यूपी पुलिस, तो ये जो बयानबाजी लगातार हो रही है दोनों राज्यों की तरफ से, इस पूरे मामले में अभी तक क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई है?
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से 50,000 के इनामी जफर का पीछा करते हुए, जो कि माफिया है, खनन माफिया है, उसका पीछा करते हुए पुलिस मुरादाबाद से उत्तराखंड पहुंच गई थी। वहां पर उसे प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करना चाहिए था। अगर आप दूसरे जिले में जाते हैं तब भी कोऑर्डिनेशन करना चाहिए। आप तो दूसरे प्रदेश में पहुंच गए और वहां पर आपने कोऑर्डिनेशन नहीं किया। वहां पर जो हंगामा हुआ वो सब ने देखा और ऊपर से पुलिस के ऊपर भी हमला हुआ, एक महिला की मौत हो जाती है। हालांकि इस समय जो दोनों राज्यों के पुलिस के अधिकारी हैं वो इस समय डैमेज कंट्रोल में जुटे हुए हैं, लेकिन निश्चित तौर पर ये घटना बढ़ सकती थी, बिकरू कांड से भी भयावह हो सकती थी। बिकरू कांड तो उत्तर प्रदेश में था, लेकिन यहाँ की पुलिस जब उत्तराखंड जाती है तो मामला बहुत बड़ा हो जाता है। तो लिहाजा इस समय बिल्कुल आपसे ये समझना चाहेंगे, देखिए कानून भी ये कहता है कि जब एक जिले की पुलिस दूसरे जिले में जाती है तो जिले को उसकी जिले की पुलिस से कोऑर्डिनेशन करना जरूरी होता है। ऐसे में जब यूपी पुलिस दूसरे राज्य में जाती है, उत्तराखंड में जाती है और वहां पर एनकाउंटर होता है, अब आप देखिए कि डीआईजी ने जांच के आदेश दे दिए हैं, ऐसे में आखिर वहां पर कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं बनाया गया? इस पर क्या तर्क आया है यूपी पुलिस का? बिल्कुल सही बात है कि अगर आप दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो आपको कोऑर्डिनेशन बनाना चाहिए, क्योंकि आप वहां की वस्तु स्थिति से वाकिफ नहीं होते हैं। पुलिस को यह अंदाजा नहीं था कि वहां पर इस तरह की घटना घट सकती है, लिहाजा वो बिल्कुल सिंपल तरीके से वहां गए थे। उन्हें लगा वो अपराधी वहां बैठा होगा और उसे उठा लेंगे, लेकिन वहां पर जस्ट उल्टा हुआ, बिल्कुल बिकरू कांड की तरह कि पुलिस देखती रह गई और उल्टा पुलिस के ऊपर ही हमला हो गया। हालांकि इसमें सबसे सही पक्ष एक पुलिस के पक्ष में यही रहा कि पुलिस का कोई जवान घायल हुआ, लेकिन उसका कोई और ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। फिलहाल इस समय डैमेज कंट्रोल की स्थिति चल रही है, लेकिन जो पुलिसकर्मी अपराधी को पकड़ने गए थे, उल्टा उन्हीं के खिलाफ अब मुकदमा दर्ज हो चुका है। बिल्कुल नीरज, तो यहाँ पर परमिशन नहीं ली गई और जिसको लेकर के अब यहाँ पर पूरा ये जो मामला है वो विवादों के घेरे में आ गया है। बहुत शुक्रिया नीरज आपका, और गौरव आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।